नमस्कार दोस्तों, अगर आपने जेटेट 2026 का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। 2026 और जो जिसने 2024 में भी भरा था ना, वो भी एक बार देख लेना, ओके। तो ये जो है ये करेक्शन फॉर्म करेक्शन के रिगार्डिंग वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अगर किसी के भी फॉर्म में कोई गलती हुई है किसी चीज़ को भरने में, नाम पता या फिर कैटेगरी, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। और टाइम से आप अपना फॉर्म फिल कर सके, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इसको पढ़ लिया है, और आप बोलोगे तो मैं इसका पीडीएफ भी नीचे लिंक में दे दूँगी, ठीक है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि जिन्होंने भी गलती की है ना, जैसे कैटेगरी हो गया या फिर लेवल हो गया, लेवल 1 में देना है एग्ज़ाम या लेवल 2 का देना है, या किसी के नाम में कोई गलती है, पिता के नाम में गलती है या एड्रेस में गलती है, जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूँ सबसे पहले कि जिन्होंने भी कैटेगरी में और लेवल में गलती की है ना, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और जिनके नाम में गलती है या मम्मी पापा के नाम में गलती है, ठीक है, मतलब जो कैटेगरी और लेवल को छोड़ के जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपको कैटेगरी चेंज करना है, जैसे किसी ने ओबीसी भर दिया और वो जनरल है या एससी एसटी है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे इसलिए देने पड़ेंगे आपको क्योंकि जो ये फॉर्म है ना, ये दोबारा आपको फिल करना पड़ेगा। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, जो भी कार्यरत है ना, मतलब जो भी अभी शिक्षक हैं, है ना, आचार्य, सहायक आचार्य या जो भी शिक्षक हैं, उन लोगों को अभी मिला है ना इन्फॉर्मेशन हमें कि भाई जो टीचर्स हैं उनको भी आपको पात्रता परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो उनके लिए ये अभी डेट खुला है और ये विंडो खुली है जो वो परीक्षा पत्र भर सकते हैं, ठीक है। प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। तो इस आदेश के अंतर्गत जो है सेवारत सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक जो जिनको हम बोलते हैं, वो जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन पर आमंत्रित करने का निर्देश प्राप्त है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ से है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है ना, शिक्षक एवं सहायक अध्यापक के लिए पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित आवश्यक प्रावधान पोर्टल में दिनांक 24/6/2026 से खुल चुका है, ठीक है। 2 दिन हो भी चुका है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म प्लीज़ भर लीजिए। जिनकी अभी, मैं तो यही बोलूँगी, जिनको तो अभी है टाइम, जैसे जो 30 साल का है, 45 साल का है, 35 साल का, तो वो तो फॉर्म भर ही दीजिए। कोई भरोसा नहीं है इनका कोर्ट में क्या बोले नहीं बोले, ठीक है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, जो शिक्षक हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ओके। और अब हम बात करते हैं जो अभी बच्चे भरे हैं उनके लिए, जिनकी गलती हुई है, ठीक है। तो ये तो था अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के आदेश है। अभ्यर्थियों परीक्षा पत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि क्या है, अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट क्या है, 20/7/2026, ठीक है। यानी कि आप 20 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यही डेट हमारा जो करेक्शन विंडो है ना, उसके लिए भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये है ना, ये आवेदन प्रपत्र त्रुटिपूर्ण होने संबंधित शिकायतें हुई थी, तो बच्चों ने बोला काफ़ी सारे कि भाई मेरी गलती है, हमारी गलती है, तो हमें चेंज करने का मौका दीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, लास्ट में अगर हम जब क्लियर कर लेते हैं तो जब मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसकी वजह से, ठीक है। जो हमारा मेन है ना, वो ये देखिए आप, एक जो है, दो हैं इसमें, ठीक है। एक में जिसमें शुल्क लगेगा यानी कि पैसे लगेंगे, वो क्या क्या है, कोटि और लेवल, यानी कि जो आपका कैटेगरी और लेवल है, ठीक है। कैटेगरी जैसे जिसने मैंने अभी बताया ओबीसी भर दिया और उसको चेंज करना है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। और जो लेवल भी गलती कर दी है, जिसे जिसको लेवल 1 देना है और उन लेवल 2 भर दिया है, तो उनको चेंज करना पड़ेगा और उनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं भी बताऊंगी कि उसके लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे, है ना।
और एक दूसरा ये है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा शुल्क में, वो ये है कि नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस जो भी है उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बस आप पोर्टल में जाएंगे, ओपन करेंगे और फिर उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। बट अभी देखिए ये जो हमारा है ना, कोटि और लेवल संबंधी संशोधन करना है, वे अपने आवेदन प्रपत्र को कैंसिल कर नया आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा आप, इसमें क्या करना है, आपने जो फॉर्म फिल किया है ना, आप उसको खोलिएगा। जब खोलेंगे ना आप, तो वो आपको उसमें पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। वो फिल करके आपको अपना फॉर्म खोलना है, वहाँ कैंसिल का ऑप्शन आएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, कमेंट कर देना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगी कैसे फॉर्म को कैंसिल करना है और ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना, ओके। उसके बाद ये देखिए निर्धारित समयावधि में ही संपादित की जा सकती है, जो डेट है 20/7/2026, ठीक है। ये लास्ट डेट है आपका, तो अभी से आप कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे और दोबारा से रीफिल करेंगे, यानी कि वो फॉर्म जो आपने भरा है उसको कैंसिल करेंगे और दोबारा आप फॉर्म भरेंगे। इसलिए आपके जितने पैसे पहले लगे थे फॉर्म भरने में, उतने ही पैसे दोबारा लगेंगे, ठीक है। ये है। और जो हमारा दूसरा संशोधन है ना, लास्ट डेट हमारा, ये देखिए ये जो नाम पे, पापा का नाम, मम्मी का नाम जो है ना, ये सारी चीज़ों का अभी विंडो नहीं ओपन हुआ है। ये विंडो ओपन होगा हमारा जब, जो अभी चल रहा है ना हमारा ये, जब फॉर्म भरने का मतलब जो शिक्षक हैं वो फॉर्म भर लेंगे, और ये जो करेक्शन है कैटेगरी और लेवल वाला, उनका 20 तारीख को ख़त्म होगा। उसके बाद हम जो और जिनको ये चेंजेस करने हैं उनके लिए बाद में विंडो खुलेगा। तो आप जिसको भी नाम वगैरह चेंज करना है वो अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी वही बच्चे कर सकते हैं सिर्फ जिन्होंने कैटेगरी में और लेवल में गलती की है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने कैटेगरी और लेवल में गलती की है ना, सिर्फ वही भर सकते हैं। अभी उसको ओपन करके कैंसिल करके फॉर्म को दोबारा से भरेंगे, जैसे हमने पहली बार भरा था वैसे ही दोबारा स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको भी फॉर्म भरने का बता दूंगी, कहाँ से कैंसिल करना है और कहाँ से फिल करना है, ठीक है। बट याद रखिएगा इस चीज़ का अभी विंडो नहीं खुला है, ठीक है। तो ये जिनकी गलती इनमें हुई है वो प्लीज़ अभी वेट करें डेट आने का, ठीक है। और पूरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं जो भी अपडेट्स आएंगे उनको बताती रहूँगी ताकि आप चूको नहीं, ठीक है। और हाँ, मैं CDP की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, CTET के लिए, JTET के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। अभी CTET 2026 वाला जो सितंबर में होगा उसकी भी करवाऊँगी, और बहुत ईजी लैंग्वेज में करवाऊँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने खुद ने CTET क्लियर कर रखा है, ठीक है, और रीट क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी, बहुत ही आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं आप उस चीज़ को, ओके। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।